जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला के फिर बिगड़े बोल। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर विवादित बयान उन्होंने दे दिया है। सोनिया प्रियंका गांधी को लेकर फिर विवादित टिप्पणी कर दी है। हुड्डा को सोनिया गांधी की साड़ी का पल्लू पकड़ना पड़ेगा, प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी पड़ेगी, अजय चौटाला ने कहा है। केसी वेणुगोपाल की चप्पल उठानी पड़ेगी, अजय चौटाला का यह बयान। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला के एक बार फिर से बोल बिगड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की है। सोनिया प्रियंका को लेकर फिर से विवादित टिप्पणी। हुड्डा को सोनिया गांधी की साड़ी का पल्लू उठाना है, प्रियंका गांधी की चुन्नी भी उठानी पड़ेगी, यह कहना है अजय चौटाला का। एक बार फिर से अजय चौटाला ने इस तरह का विवादित बयान जो है वो दिया है। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को तो अपनी टिकट का भी भरोसा नहीं, वो भी सोनिया गांधी से जाकर के मांग के लानी है। कहीं उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ना है, कहीं राहुल गांधी का कुर्ता पकड़ के मांगनी है, कहीं प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी है, तो कहीं वेणुगोपाल जैसे लोगों के चप्पल उठाने हैं, तब जाकर के टिकट मिलेगी। पलवल से मेरे सहयोगी दिनेश सहरावत मेरे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, एक बार फिर से अजय चौटाला ने कुछ उसी तरीके का बयान जो है दे दिया है। एक बार फिर से उनके बोल जो है बिगड़े हैं। केसी वेणुगोपाल की चप्पल उठाने से लेकर तमाम उन्होंने बयान दे दिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर और सोनिया गांधी को लेकर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस तरह से पहले भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। आज पलवल की जाट धर्मशाला में कार्यकर्ता मीटिंग के बाद अजय सिंह चौटाला जो जसपा के अध्यक्ष, उन्होंने फिर से इनके हुड्डा पर वो वार किया। उनका कहना है कि हुड्डा को टिकट के लिए कहीं राहुल गांधी का कुर्ता पकड़ना पड़ेगा, कहीं सोनिया गांधी की साड़ी पकड़ का पल्लू पकड़ना पड़ेगा, कहीं प्रियंका गांधी की चुनरी उठानी पड़ेगी। वहीं वेणुगोपाल हैं, उन पर काकी उनकी जो है चप्पल तक उठानी पड़ेगी। हुड्डा की खुद की टिकट पक्की नहीं है, हुड्डा पर इनके सीधा निशाना साधा है। इससे पहले भी इस तरह के बयान उन्होंने दिए थे। कहीं कहीं विवाद बयान एक बार फिर सामने आए हैं। उन्होंने कहीं कहीं विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कहीं कहीं जो भाजपा के ऊपर भी बोले। उन्होंने कहा कि जो बात करते थे 75 पार की, वो 40 पार नहीं कर पाए और बात कर रहे हैं हुड्डा 60 सीट जीतने की, 60 से ज्यादा सीटें जीतने की। वो दिनेश, यहाँ पर ये सवाल भी खड़ा होता है कि अजय चौटाला के पास अब और कुछ कहने के लिए बचा नहीं है क्या? बार बार एक ही बात बोले जा रहे हैं और इस तरह के विवादित से बयान दिए जा रहे हैं, कुछ बचा नहीं है उनके पास। देखिए, इस तरह के विवादित बयान के उनके पीछे क्या सोच है ये तो वही जाने। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, हुड्डा कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, तो उन्होंने उसके बाद कहीं न कहीं हुड्डा पर इस तरह के जो बयान किए, साड़ी उठाने तक की बात की, चुनरी उठाने की बात की, चप्पल उठाने तक के आरोप लगाए टिकट के लिए और कहा कि उनके पिता रणवीर सिंह। चलिए दिनेश, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से बिगड़े बोल अजय चौटाला के। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जेजेपी अध्यक्ष हैं अजय चौटाला, जिन्होंने इस तरह का विवादित बयान एक बार फिर से दिया है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर एक बार फिर से उन्होंने विवादित टिप्पणी जो है वो कर दी है। हुड्डा को सोनिया गांधी की साड़ी का पल्लू उठाना पड़ेगा, प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी पड़ेगी, केसी वेणुगोपाल की चप्पलें भी उठानी पड़ेंगी, ये कहना है अजय चौटाला का। जेजेपी अध्यक्ष हैं अजय चौटाला और इस तरह का विवादित बयान उन्होंने पहले भी दिया है। पहली बार नहीं है कि वो इस तरह के बयान दे रहे हो या इस तरह की बात बोल रहे हो। इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजी जो है वो कर चुके हैं और एक बार फिर से उनके बोल जो है कुछ इस तरह से बिगड़े हैं कि उन्होंने कहा कि केसी वेणुगोपाल की चप्पल उठानी पड़ेगी हुड्डा को। बड़ी खबर उस वक्त की आपको बता रहे हैं, अजय चौटाला के एक बार फिर से बोल बिगड़े हैं। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए केवल ढींगरा, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, देखिए आपकी पार्टी पर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं अजय चौटाला, लेकिन जिस तरह की बयानबाजियां वो कर रहे हैं, पार्टी किस तरह से देख रही है इसे? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी ढींगरा साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ। जी देखिए,
आज जो है ये उनकी बौखलाहट है, क्योंकि उनका जो वजूद है, जो लोगों में उनका जो लोगों में जो एक पार्टी की एक छवि होती है वो खत्म हो चुकी है। अब वो छवि खत्म होने के बाद फिर वो बौखलाहट जो है वो सामने उभर करके आती है। तो क्योंकि आपने रिजल्ट में देखा होगा कि इनको लोगों ने नकार दिया लोकसभा में और नोटा से मुकाबला कर रहे थे, तो अब जो है नेचुरली है इस बात का रिपरकशन जो है, इनका बौखलाहट का जो है माइंड वो सामने झलक रहा है। और वैसे ये झलकना नहीं चाहिए, इनको लोगों के लिए काम करना चाहिए था। अगर इन्होंने बीजेपी के ऑपोजिट वोट लिया था, बीजेपी को यमुना पार पहुंचाने के लिए, तो उसी मामले में इनको रहना चाहिए था। जब ये खुद अपने गलत फैसले लेंगे और भाजपा की गोदी में बैठ जाएंगे, उनके लिए काम करना शुरू कर देंगे, तो नीतियां कहाँ रही। तो अब बौखलाहट जो है वो स्वाभाविक है, बौखलाहट इनको नहीं करनी चाहिए, अपने घर बैठना चाहिए, आराम करना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि अब अपना आराम से इजी रहे और अपना घर बैठे आराम से। लेकिन बीजेपी को लेकर इतना ज्यादा कुछ कहते नजर नहीं आ रहे हैं जितना कांग्रेस को, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ये लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं। चप्पलें उठाने से लेकर चुन्नी उठाने तक की ये बातें कर रहे हैं। असल में लोगों को धोखा देकर वोट ली थी। असल में तो ये एबीसी में है ना, उन्हीं के तो साथी दल है, उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे। ये तो कांग्रेस के अगेंस्ट ही रहे हैं। देवीलाल जी भी कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए थे, ये भी अगेंस्ट है, वही सेम पार्टी है। और सेम पार्टी का काम ये है बीजेपी के हक में रहना और दूसरे के ऑपोजिट में कांग्रेस के खिलाफ बोलना, वो इनका धर्म है और इनका कर्म है। ये वही काम कर रहे हैं और इनको अब लोगों ने नकार दिया, क्योंकि झूठ बोल करके वोट मांगी थी लोगों से, जिसमें इनकी 10 सीट आई थी। और फिर हरियाणा के पैसे की बंदरबाट की खट्टर और इन्होंने मिलकर और सारे हरियाणा के पैसे को लूटने का काम किया था। अब उसकी बौखलाहट जो है, लोगों ने इनको लोकसभा में नकार दिया। अब लोकसभा में अगर इनका मैंडेट नहीं आया, इन्होंने नकार दिया लोगों ने, तो फिर इनको अभी यही सूझेगा कि जो मर्जी बोलो, तो यही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस इस तरह की बयानबाजियों को स्वीकार करती है क्या? क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने इस तरह का बयान दिया था तो कहीं ना कहीं उनकी सफाई में जेजेपी के प्रवक्ता ये कहते नजर आए थे, शब्द भले ही कुछ भी हो लेकिन उसके पीछे की मंशा गलत नहीं है। वो दिखाना ये चाह रहे थे कि तरले कहा जा सकता है करनी पड़ेंगी, हुड्डा को मनाना पड़ेगा। तो क्या आपकी पार्टी इस तरह की बयानबाजियों को स्वीकार करती है? हम क्यों स्वीकार करेंगे? कोई भी गलत भाषा का प्रयोग जो है क्यों कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, जनता भी नहीं करती। और इनको जो है अब लोगों ने रास्ता दिखा दिया कि आपको घर बैठने का टाइम है, आप अपने आराम से घर बैठिए, क्योंकि आप लोगों ने देश और प्रदेश को धोखा दिया है, प्रदेश को लूटने का काम भी किया है, दोनों काम हो चुके हैं। अब आपको घर बैठने का टाइम है, उल्टा सीधा बोलने से कुछ नहीं मिलेगा। और वैसे भी पहले इन्होंने INLD को धोखा देकर अपनी पार्टी बनाई थी, फिर इन्होंने जो है कांग्रेस को धोखा दिया, उल्टे बोल के लोगों को, जनता को धोखा दिया। तो अब सब चीज इनकी क्लैरिटी में आ चुकी है। ये धोखा देने वाली पार्टियां होती हैं, इनका वजूद खत्म हो गया, इस करके इनकी बुखलाहट है। ठीक है, शुक्रिया ढींगरा साहब बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने सुना, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जेजेपी की बौखलाहट है जो रह रहकर सामने आ रही है, क्योंकि जनता ने सबक सिखाया है जननायक जनता पार्टी को।